अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन भर अक्षय बना रहता है। इस दिन सोना, आभूषण या धातु के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि के लिए अलग से शुभ समय देखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में यह पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का सही समय क्या रहेगा और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है। अक्षय तृतीया 2026 की तिथि पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:45 से प्रारंभ होगी। यह 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:49 तक रहेगी। चूँकि 19 अप्रैल को दोपहर में तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए इसी दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:49 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस अवधि में माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सोना खरीदने का शुभ समय। इस दिन सोना खरीदने का उत्तम समय 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से आरंभ होकर 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक रहेगा। इस दौरान खरीदारी करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सोना को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन सोना खरीदना घर में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना कभी घटता नहीं, बल्कि समय के साथ बढ़ता और शुभ फल देता है। इसी वजह से इस दिन लोग निवेश के रूप में भी सोना खरीदना पसंद करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व और कारण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। यही दिन सतयुग और त्रेता युग के आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इसी दिन कुबेर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवताओं का कोषाध्यक्ष बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन सभी कारणों से अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक महत्व है। इस साल की अक्षय तृतीया बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन चंद्र और गुरु की विशेष स्थिति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष अनुसार ये योग 3 राशि वालों के जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। करियर में खूब तरक्की मिलेगी और बम्पर कमाई होने के भी संकेत मिल रहे हैं। बता दें, गजकेसरी योग तब बनता है जब चंद्र और गुरु एक दूसरे से केंद्र स्थान में होते हैं। चलिए जानते हैं ये योग किन राशियों के लिए शुभ साबित होने वाला है। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया बेहद खास रहेगी। मेष राशि के लिए अक्षय तृतीया बेहद खास रहेगी। करियर में खूब तरक्की मिलेगी। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। नई नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी पुराने रोग से भी छुटकारा मिलने वाला है। विदेश में नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर गजकेसरी योग आपको काफी कुछ लाभ देगा। नंबर 2, तुला राशि। तुला राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की खूब कृपा बरसेगी। अक्षय तृतीया से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। बिजनेस में भी अच्छा लाभ कमाएंगे। संपत्ति खरीदने की भी योजना बन सकती है।
बम्पर कमाई होने के शुभ योग बन रहे हैं। नंबर 3, धनु राशि। धनु राशि के व्यापारियों के लिए ये समय काफी शुभ साबित होगा। कमाई के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मकान या वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन सौभाग्य और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी और निवेश कभी क्षय यानी नष्ट नहीं होता। अक्सर लोग इस दिन सोने या चांदी की खरीदारी को ही सौभाग्य से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदना सोने का सामान ही फलदायी माना गया है। अगर इस साल आपका बजट सोना चांदी खरीदने का नहीं है तो परेशान ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो सोना चांदी खरीदने के समान अक्षय फल प्रदान करेगी। आइए जानते हैं। खरीदे ये 4 चीजें। नंबर 1, पीली कौड़ियाँ। शास्त्रों में कौड़ियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन 5 या 11 पीली कौड़ियाँ खरीद कर उनकी केसर और हल्दी से पूजन करें और अपनी तिजोरी में रखें। ऐसे करने से करियर में आ रही धन संबंधी बाधाएं दूर होगी। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का नया घड़ा खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और कार्य क्षेत्र में एकरकता बढ़ती है। नया घड़ा खरीद कर उसमें जल भर कर दान करने या घर में रखने से मानसिक शांति मिलती है और कार्य क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 3, चने की दाल और अक्षत। सोना बृहस्पति का कारक है और चने की दाल भी गुरु ग्रह से जुड़ी है। अगर आप इस दिन सोना नहीं खरीद सकते तो चने की दाल और साबुत चावल घर लाए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और आय के नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 4, कलम और डायरी। अगर आप मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अक्षय तृतीया पर एक नई कलम या डायरी जरूर खरीदें। इसे अपने कार्यस्थल पर रखें। यह बुध ग्रह को मजबूती देता है जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और करियर में नई उड़ान मिलती है। तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन अबुझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं क्या होता है यह अबुझ मुहूर्त। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखकर करने की परंपरा है। शास्त्र अनुसार शुभ मुहूर्त में कार्य संपन्न करने के लिए कार्य की सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन शास्त्र अनुसार वर्ष में कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमें शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसे मुहूर्तों को अबुझ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसे स्वयं सिद्ध मुहूर्तों की संख्या 3.5 बताई गई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया, अश्विन शुक्ल दशमी यानी विजय दशमी, दीपावली के प्रदोष काल का आधा भाग। भारतवर्ष में इनके अतिरिक्त लोक 4 और देशाचार के अनुसार निम्नलिखित तिथियों को भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। नंबर 1, भड़ली नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी, वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, फुलेरा दूज यानी फागुन शुक्ल द्वितीया। इन मुहूर्तों में प्रथम व विशेष स्थान अक्षय तृतीया का है, यानी इस तिथि के दिन मुहूर्त देखे बगैर कार्य करते हैं क्योंकि पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय, अक्षुण्ण
फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। चूंकि इस दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है, इसलिए परशुराम जयंती का महत्व अधिक बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता है, भगवान परशुराम को लेकर लोग यह बात तो जानते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का कई बार संहार किया था, लेकिन इस बात से अधिकांश लोग अनजान हैं कि आखिर वो किस देवता के अवतार थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि भगवान परशुराम किस देवता के अंशा अवतार थे और किस उद्देश्य के पूर्ति के लिए उनका यह अवतार हुआ। पुराणों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। प्रत्येक अवतार का एक निश्चित लक्ष्य होता है। परशुराम जी का अवतार अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों के दमन व ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। क्योंकि परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए मान्यता है कि वो इस धरती पर आज भी निवास करते हैं। कहते हैं कि जब विष्णु जी ने राम के रूप में नया अवतार लिया, तब परशुराम जी भी वहां उपस्थित थे। कब हुआ था भगवान परशुराम का अवतार? शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम का अवतार त्रेता युग के शुरुआती चरण में हुआ था, जबकि श्री राम का जन्म उसी युग के अंतिम चरणों में हुआ। परशुराम जी अपनी अमरता के कारण त्रेता और द्वापर दोनों युगों के साक्षी रहे हैं, जिससे श्री राम के साथ उनका मिलन संभव हुआ। रामायण का सबसे चर्चित प्रसंग माता सीता का स्वयंवर और जब श्री राम ने भगवान शिव का पिनाक धनुष तोड़ा तो उसकी टंकार सुनकर परशुराम जी वहां पहुंचे। शुरुआत में वो क्रोधित थे। रामायण का सबसे चर्चित प्रसंग माता सीता के स्वयंवर है। जब श्री राम ने भगवान शिव का पिनाक धनुष तोड़ा तो उसकी टंकार सुनकर परशुराम जी वहां पहुंचे। शुरुआत में वो क्रोधित थे, लेकिन जब श्री राम ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ा दी, तब परशुराम जी को आभास हो गया कि उनके सामने स्वयं साक्षात विष्णु के पूर्ण अवतार खड़े हैं। इसके बाद वो अपनी शक्ति श्री राम को सौंपकर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। कहा जाता है कि परशुराम जी की उपस्थिति सिर्फ रामायण काल तक ही सीमित नहीं रही। महाभारत यानी द्वापर युग में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और दीनवीर कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। इसलिए कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि परशुराम श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के समय में मौजूद रहे।